नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों मैं आज आपको लेकर चलता हूँ झारखंड 90 के दशक में। ये जो आज की कहानी है ना 90 के दशक की है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर आ चुके थे। अर्जुन की अब बड़ी दो बहनें भी थी जो शादीशुदा थी, अपने अब संसार बसा रखी थी। अर्जुन के घर कभी कभी जरूरत पर आती थी, लेकिन जो अर्जुन थे ना, ग्रेजुएट होने के बाद भी उनके पापा ने अच्छी खासी नौकरी लगाई थी। लेकिन एक लड़की के चंगुल में आकर के, प्यार में फंस करके उस लड़की ने उनको धोखा दिया और उसके बाद से अर्जुन का हालात ठीक नहीं था। बिल्कुल आवारा की तरह हो चुके थे, नशे में धूत रहते, काम की कोई परवाह ही नहीं थी। माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं था कि माँ बाप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं अब क्या करने वाला हूँ। उनका कोई अब था ही नहीं, एक तरह से कहा जाए ना तो बिल्कुल निठल्ले हो चुके थे। माँ बाप का बात का उन पर असर ही नहीं पड़ा। नौकरी कभी का छोड़ कर के घर में बैठे थे। अब उनकी जो हालत हो चुकी थी ना, एक नशेड़ी की तरह, रात दिन नशे में डूबे रहते थे। उनके बाप माँ बहुत कोशिश करते थे कि बेटा जो होना था उसको भूल जा। अरे तेरी कौन सी उम्र चली गई है, हम तुम्हें शादी कराएंगे, एक से एक लड़की है। लेकिन ना जाने उस लड़की में ऐसी क्या खूबी थी जिसके वजह से अर्जुन का ये हालात हो चुका था। अपने माँ बाप से कहते कि नहीं, मैं अब शादी नहीं करूँगा, मैं दोबारा अब ऐसे चक्कर में फंसना नहीं चाहता। मैं उस लड़की से भी शादी करने वाला था। नहीं, जितना भी माँ बाप उनको समझाने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन पर फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार वो लोग घर में बैठे रहते थे। अर्जुन खर्चा पानी देना पड़ता था। नशा कहाँ से आएगा, नशा पानी आएगा कहाँ से, पैसे से ना। अर्जुन तो कोई काम करते नहीं थे, दिन भर घर में बैठे रहते थे। उनका कोई जो पुराने दोस्त थे उनके पास तक नहीं जाते थे। उनका दोस्त भी आते थे कि चलो अर्जुन कहीं घूम फिर कर आएंगे, दिल बहल जाएगा। लेकिन अर्जुन बिल्कुल एकांत में, अब उनको एकांत ही पसंद था। जहाँ बैठते, घर में बैठते तो अपना रूम का दरवाज़ा बंद करके बैठते, लेकिन रहते नशे में। माँ बाप उनको डांटने डपटने लगे तो चिक चिक से रोज़ तंग आ करके पास के जो रोड साइड का उस साइड में जंगल था उनका, जो पड़ता था जंगल, उस जंगल में चले जाते, नशा पानी बोतल सोतल सब कुछ लेकर के कि ना मैं किसी को दिखूंगा, ना मुझे कोई चिक चिक करेगा, बड़े आराम से शांति से अपना अंदर बैठ जाऊंगा। लेकिन ये कब तक चलेगा। पिता रिटायर्ड थे, जो भी पेंशन उनकी आती थी उससे घर का धर्म कर्म चलता था। अब उनका भी तो खर्चा था। दो बेटियां थी, वो भी आती थी, तीज है, त्यौहार है, खर्च था, मकान है, उसका मेंटेनेंस है, सब कुछ है। खर्चा कम नहीं था, आमदनी अब बिल्कुल कम हो चुकी थी। अर्जुन अब काम तो करते नहीं थे। अब जब अर्जुन थे ना, अब घर से एकदम से उनका अब एक तरह से रिश्ता टूट सा गया था। ना तो माँ का इज्जत करते थे, ना अपने पिता का। उनके जो सिस्टर थी और उनके हस्बैंड भी आकर के अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश किया कि अर्जुन तू मेरे साथ में चल, मैं तेरे को मुंबई ले चलता हूँ। वो लोग मुंबई में शिफ्ट थे, काम करते थे। लेकिन अर्जुन ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, मेरे हाल पर छोड़ दो। अब अर्जुन ऐसे हो चुके थे कि माता पिता सब कुछ घर रहते हुए दर की अब जो कहते हैं ना, ठोकरे खाने के लिए विवश हो चुके थे। घर में आते तो माता पिता तो बोलेंगे ही भाई। अब उस डर से बचने के लिए जंगल में अब चले जाते थे। जंगल में जाकर के आराम से कहीं पर साफ सुथरा जगह देख करके बैठ जाते थे, नशा पानी करते थे और कभी कभी तो रात में भी वहाँ सो जाते थे। डर तो उनको लगता ही नहीं था। आप डर के लिए कहते हैं कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। अर्जुन का ये मानना था, जो होगा हो जाने दो, मुझे किसी बात का अब भय नहीं है, ना डर है, ये संसार मेरे लिए है ही नहीं है। लेकिन नशा पानी आएगा कहाँ से, उसके लिए तो पैसे चाहिए, खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। माता पिता तो मना कर दिए कि अब अर्जुन मेरे पास में तेरे लिए तो पैसा नहीं है, या तो सुधर जा तब तेरे लिए सब कुछ है।
लेकिन अर्जुन ऐसे थे, बिगड़ चुके थे कि अब सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर माता पिता समझाने का फर्ज था, समझा करके थक चुके थे, बात बनी नहीं तो वो भी अब छोड़ दिए कि जा तू अपने जो करना है कर, लेकिन हमारे घर पर मत आना। अब उनको उम्मीद थी कि बच्चा हमारा है, अब ठोकर खाएगा, सुधर जाएगा, फिर लौट के आ जाएगा, पहली वाली हालात हो जाएगी। अब अपना हिसाब से तो बिल्कुल सही किए थे, लेकिन अर्जुन जो थे ना, अब उनको ये लगा कि मेरे माँ बाप भी मेरे दुश्मन हैं। जैसे वो मेरी जो लवर थी अब मेरी दुश्मन बन चुकी है मुझसे रिश्ता तोड़ करके। हमारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं, हमारे सारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं। अब अपने पुराने दोस्तों के पास, जिनको जानते थे, उनसे कर्जे लेते थे। कई बार वो लोग मना भी कर देते थे कि हमारे पास नहीं है, और कई बार दया खा करके दे भी देते थे। और उन पैसों से अपने खाने पीने का इंतजाम करके जंगल में चले जाते हैं, दारू की बोतल लेकर के, और कोई काम ही नहीं था उनके पास में। लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट होती है, वो लिमिट उनका ख़त्म हो चुका था। अब कोई उनको पैसा देने वाला नहीं था, जिसके पास जाते वो मना कर देता। और माँ बाप के घर पर तो जाने का उनका अब मुँह ही नहीं था। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं किस मुँह से जाता माता पिता के घर पर, उन्होंने तो मुझे दुत्कार करके बाहर कर दिया था कि तू जान, तेरा काम जान, अगर तुझे सुधर के आना है तो हमारे घर में तेरा स्वागत है, और नहीं तो कभी हमारे घर पर मत आना। गांठ बांध लिए थे अर्जुन कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जो भी अपना काम है उसको पूरा करूंगा। अब कैसा काम था, क्या करना था, वो तो अर्जुन ही जाने। अब घर से रिश्ता टूटने के बाद, दोस्तों से रिश्ता टूटने के बाद जंगल ठिकाना बन गया था। जंगल में इधर उधर भटकते रहते, भूखे रहते, तो अब फल के तलाश में इधर उधर जंगल में चले जाते। शहद मिल जाता, शहद से काम चला लेते, कुछ और फल मिल जाता था। डरपोक तो थे नहीं, बिल्कुल निडर इंसान थे, और डरना तो सीखा ही नहीं था। अब एक शाम को भटकते भटकते जंगल में फल की तलाश में कि चलो कुछ नहीं तो फल ही मिल जाए, उससे मेरा पेट भर जाए, अब देखे जाएगा जो होगा बाद में। अब ऐसी जगह पहुंच गए, अब अंधेरा हो चुका था। अब लगने लगा कि अब तो मैं अंदर आ चुका हूँ, अब भटक गया हूँ, मुझे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का। गोल 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 उसी जंगल में घूमते जा रहे थे। अब देखते ही देखते रात हो चुकी थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अर्जुन का कहना था, मैं थक चुका था, भूखा तो था थी, प्यास भी लगी थी, और आसपास में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। मैं पानी के लिए व्याकुल हो चुका था। मैं इधर उधर पानी की तलाश और भूख की तलाश में भटक रहा था कि कहीं से भी मुझे कुछ मिल जाए, या फिर मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। लेकिन ना बाहर जाने का रास्ता मिला, ना उनको पानी मिला, और ना उनको खाना मिला। आखिरकार बेढाल हो करके और एक जगह पर एक बड़ा सा पेड़ था, और उसके नीचे आकर के आराम करने लगे। बेहाल थे भूख से, पानी से भी। कब उनको नींद आ गई, कैसे क्या हुआ, पता ही नहीं चला। जब उनको कोई जगा रहा है ना, तब उनकी आंख खुलती है। जब देखते हैं कि मेरे सामने में कोई खड़ा है, कंबल ओढ़े हुए, काला कंबल, हाथ में एक छड़ी लिए हुए। अब आंखें अंगार की तरह दिखाई दे रही है, जैसे व्यक्ति नशे में चूर हो। बड़े बड़े बाल, देखने से सन्यासी या कोई साधु की तरह। उम्र भी ऐसे ही था, अधेड़। जब अर्जुन उठ के देखते हैं कि अरे ये तो कोई बाबा हैं, इस जंगल में ये क्या कर रहे हैं, मैं तो रास्ता भटक गया था। अब सोचने लगे, अरे अब बाबा मिल गए, मुझे तो पानी भी मिल जाएगा, कुछ खाना भी मिल जाएगा, और नहीं तो मुझे रास्ता तो बता ही देंगे। उठ के बैठ जाते हैं। बाबा उनसे पूछते हैं कि बच्चा तू इस जंगल में क्या कर रहा है इतनी रात को, और तू इस जगह पर मुझे सोते हुए मिला, क्या सब खैरियत तो है, कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्या कर रहे हो, देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो। अब अर्जुन अपने बारे में शॉर्टकट में बताना शुरू किया कि मैं इस हालात से गुजर रहा हूँ, मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल दिए हैं, अब मैं जंगल में फल कुछ ऐसे कुछ चीज़ मिल जाती है, और मैं वही ढूंढते ढूंढते जंगल में भटक गया था। बाबा, अब विश्वास करना पड़ा, बाबा जो भी थे
कहने लगे चलो प्यासा हो ना, भूख भी लगी है ना। तब अर्जुन कहने लगे हाँ मुझे प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। तब बाबा कहने लगे कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें भोजन भी कराऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। आप बाहर से निकलने का रास्ता भी बताऊंगा, इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ही बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे आश्रम पर चलो, मेरी कुटिया पर चलो। अर्जुन को अब खुशी थी कि चलो कम से कम बाबा तो मिल गए, अब इन्हीं के जरिए मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे भोजन भी अब देने के बोल रहे हैं और पानी भी देने के बोल रहे हैं। आखिरकार बाबा के साथ में और जंगल के अंदर चलते जा रहे थे। बाबा को तो जैसे चप्पी चप्पी का पता है कि किधर जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, और अपने रास्ते पर अब लेकर अर्जुन को जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद में और घना जंगल हो गया। अंधेरा तो था ही, लेकिन कमाल की बात थी वो जो बाबा थे अंधेरे में भी साफ साफ उनको नज़र जैसे आ रहा हो। बिल्कुल सही रास्ते पर अब चलते जा रहे थे। अर्जुन तो कई बार लड़खड़ा कर भी गिर गए। तब बाबा रुक कर कहने लगे कि अर्जुन ऐसा करो, या तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लो, या लग रहा है तुम थक चुके हो। तब अर्जुन कहने लगे नहीं बाबा मैं थका नहीं हूँ, मुझे पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, अब मैं तंदुरुस्त हूँ। अब फिर बाबा उसको अब लेकर आगे बढ़ते हैं। जब उनकी झोपड़ी आ जाती है, वहाँ पर रोशनी दिखाई देता है, तो अर्जुन के जान में जान आता है। उनको तो लगा कि ये बाबा भी सारी रात पैदल चला चला के मार देंगे। अब इतना बड़ा जंगल, कहाँ बाबा का आश्रम है, कहाँ उनकी अब झोपड़ी है, अब उनको तो मालूम नहीं था। झोपड़ी जब मिल जाती है तब अर्जुन थोड़ा खुश हो जाते हैं, चलो अब पास में ही है, पहुंच गए, अब पहुंच भी जाते हैं। अब वहाँ पर बाबा उनको पानी देते हैं कि पहले अपनी प्यास बुझाओ, थोड़ा देर आराम कर लो, अब फिर मैं तुम्हें खाने का इंतज़ाम करता हूँ। बाबा ने उनको पानी भी पिलाया, भोजन भी कराया, जो भी उनके पास में था, आराम करने का जगह भी दिया कि तुम आराम से सो जाओ, यहाँ पर हम सुबह में बात करेंगे, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे भी आराम करना है और तुम भी आराम कर लो। सुबह मैं तुमसे कुछ बात करूँगा और फिर तुम्हें जंगल का बाहर जाने का रास्ता ही बता दूँगा। अस्वस्थ होकर के अर्जुन अब उस जगह पर सो गए। सुबह उठता है, जब अर्जुन उठते हैं तो बाबा थे नहीं वहाँ पर। कुटिया थी उनकी, सब कुछ था, लेकिन बाबा गायब थे। अब उठ के बैठ गए, पानी वानी था, कुछ फल फ्रूट भी वहाँ रखा हुआ था। अब इसके बाद बिना आज्ञा लिए हुए अब सब कुछ करते हैं। अब भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वो जो साधु बाबा थे वो लौटते हैं दोपहर के बाद में, आते हैं और देखते हैं अर्जुन को कि सब कुछ ठीक ठाक है। अर्जुन को बताते हैं कि तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें उठाया नहीं, कोई ज़रूरी काम था, मैं इसलिए बाहर निकल गया, तो तुम कुछ खाए पिए हो। तब अर्जुन बोलते कि हाँ बाबा, अब यहाँ पर कुछ फल फ्रूट थे, मैं उससे अपना पेट भर लिया हूँ और ठीक ठाक हूँ मैं, आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। बाबा उनकी तरफ देखने लगे और कहने लगे तुम नशा भी करते हो ना। अर्जुन कहने लगे हाँ बाबा, लेकिन अभी मेरे पास में दौलत नहीं है, ना पैसे हैं, ना कुछ है, तो मैं तो अब इच्छा तो करती है लेकिन मजबूर हूँ, पैसे नहीं हैं इसलिए। बाबा कहने लगे ठीक है, कितना पैसा तुम्हें चाहिए। जब बाबा पूछते हैं तो अर्जुन देखने लगते हैं कि बाबा जंगल में रहते हैं और इनकी झोपड़ी में मैं सब तलाशी ले चुका हूँ, ऐसा कुछ धन दौलत तो इनके पास में है नहीं। अब बाबा की तरफ देखने लगते हैं, बाबा उनके साथ मजाक कर रहे हैं। तब बाबा कहते हैं कि अरे नहीं अर्जुन, तू बता तुझे कितने पैसे की ज़रूरत है जिससे तेरा धर्म कर्म चलेगा और तू अपने घर लौट जाएगा, सब कुछ बता तू। सौदेबाजी एक तरह से हो रही थी, बाबा जैसे कर रहे थे। अर्जुन बताते हैं कि मुझे अब इतने पैसा मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी फिर से अब उसी पटरी पर आ सकती है, सब कुछ मैं कर लूँगा, मैं जंगल में नहीं आऊँगा, मैं अपने माता पिता के घर चला जाऊँगा, उनके पास भी पैसे नहीं हैं, मैं उनका मदद भी करूँगा, जो भी है अर्जुन बाबा को बताते हैं। तब बाबा कहते हैं कि हाँ, अब जो तू पैसा मांग रहा है उतना तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक काम है, ये काम करने के बाद
इससे मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, जितना तुम मांग रहे हो ना उससे भी ज़्यादा दूंगा। अर्जुन बड़ा खुश हो गया कि बाबा बताइए काम क्या है, कैसा काम है, मैं तो चुटकियाँ बजा के काम कर दूंगा। वैसे ही थे भी, पहलवान सरीखा थे, पढ़े लिखे तो ग्रेजुएट थे ही। अब हालात ने उनको अब ऐसी जगह पर पहुंचा दिया था। बाबा मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि अर्जुन थोड़ा तुम्हें अभी यहाँ पर रहना पड़ेगा, थोड़ा समय मुझे दो, मैं सब कुछ व्यवस्थित करता हूँ और इसके बाद मैं वो काम तुम्हें बताऊँगा। इतना जल्दी नहीं, अब तुम जंगल में आ ही गए हो तो कुछ दिन आराम करो। तुम्हारे आगे पीछे कौन है? अब तुम्हारे माँ बाप भी तो घर से बाहर निकाल दिए हैं, तुम्हारे यार दोस्त भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब बाहर जाके करोगे क्या? हमारे साथ ही रहो। रहा नशे पानी की तो मैं वो भी प्रबंध करा दूंगा। बाबा उनको अब नशा पानी का इंतजाम भी करने का वादा कर लेते हैं। अब अर्जुन को क्या चाहिए? अब उनको पैसा भी मिलने वाला था, नशा पानी भी मिलने वाला था और भोजन तो मुफ्त का मिल ही रहा था। अब क्या चाहिए? मान गए बात को कि ठीक है बाबा, जैसा आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाबा उनको कहने लगे बस यहाँ कुछ करना नहीं है, तुम आराम करो, नहाओ धो, देखो पानी का वो वहाँ पर इंतज़ाम है, जंगल में तुम्हें बहुत सारे फल मिल जाएंगे, तुम तोड़ के ले आओ, मेरे लिए भी अपने लिए भी। आ रहा नशे का सवाल, मैं उसका इंतज़ाम तुम्हें अब शाम से करना शुरू कर दूंगा। तब तक तुम जाओ जंगल में और कुछ फल वगैरह इकट्ठे करके ले आओ। चले जाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं अर्जुन कि चलो अब तो घर से हमारे माँ बाप ने निकाल दिया, अब ये मेरा घर जंगल ही बन गया है, ये जो बाबा का कुटिया है ये मेरा महल है। अब बाबा तो हमारे साथ दे ही रहे हैं, तो फिर किस बात का गम अब? बाबा कह रहे हैं कि वो काम करने के बाद में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तो मैं अमीर भी बन जाऊंगा। सपने बुनने लगे, फल फूल अपना तोड़ ताड़ करके जो भी मिला और लेके आए। जब कुटिया में आते हैं तो बाबा गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। अब अर्जुन के पास में कोई काम नहीं था, नशा भी नहीं था, करे तो क्या करे। अब फल फूल खा करके अपना सो जाते हैं। आधी रात के बाद बाबा लौटते हैं, बाबा उनको उठाते हैं, सोए रहती हैं। अर्जुन को पूछते हैं तुमने कुछ भोजन किया? अर्जुन कहते हैं हाँ बाबा, फल फ्रूट जो था मैं अपना उससे काम चला लिया। तब बाबा उनको अब एक थैला देते हैं कि लो तुम्हारे लिए मैं सब इंतजाम करके आया हूँ। हाँ आने में थोड़ा लेट हो गया, इसमें तुम्हारे कुछ खाने पीने का बाहर का चीज़ भी है, आज जिसके तुम दीवाने हो वही मैं लेके आ चुका हूँ। अर्जुन खोल के देखते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं। वही ब्रांड जो दारू पीते थे, चखना फकना सब कुछ बाबा पूरी तैयारी करके आज झोले में भर के ले आए थे। अब अर्जुन के क्या चाहिए भाई, सब कुछ उनको जंगल में मिल रहा था, जो शहर का मज़ा था अब वो जंगल में उनको उपलब्ध था। अर्जुन अपना आधी रात से शुरू हो जाते हैं। बाबा देख के मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं अब ये सब करके बाहर कहीं भटकना मत, ये जंगल रात में खूंखार भी हो जाता है और ये बहुत रहस्यमय जंगल है, कब क्या हो जाए यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तुम इसी कुटिया के अंदर में रहना, मैं तो किसी काम से अब जा रहा हूँ, मुझे लौटने में शायद 2 दिन या 3 दिन भी लग सकता है। अर्जुन इस जगह को छोड़ कर के दूर मत जाना। हाँ जितना एरिया तुम्हें बताया है उस एरिया में तुम घूम सकते हो, लेकिन दिन के टाइम में, रात में इस कुटिया को छोड़ कर के दूर मत जाना। कुटिया के पास आकर के अगर तुम्हें कोई बुलाए, लालच भी दे और कुछ ऐसे भी हो कि तुम लालच में फंस जाओ, ये काम बिल्कुल मत करना। सब कुछ समझा बुझा करके और वो बाबा अर्जुन के हवाले वो कुटिया करके अब फिर वो चले जाते हैं रात में ही, 2 दिन के बाद मिलने का वादा करके। 2 दिन के बाद जब आऊँगा तब उस काम के बारे में बताऊँगा जो तुम्हें काम करना है। अगर तुम्हें समझ में आता है तो वो काम करना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा चले गए। अर्जुन को क्या चाहिए, नशा अब बाबा लेके आ चुके थे, जंगल में अपना मौज ले रहे थे। बाबा के जाने के बाद आराम से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, फल फ्रूट था तो जंगल में जाते नहीं हैं, आराम से अपना उसी कुटिया के आसपास घूमते हैं, बैठते हैं। नशा अब उनके पास में था ही, उसका एंजॉय करते हैं, लेकिन अब कंट्रोल में। उनको पता था कि अब हमें इसी जंगल में रहना है तो थोड़ा होशियारी से अब कम खर्च करेंगे नशा को, अब अपना लिमिट में रहेंगे। सब कुछ सोचते हुए अपना काम किए जा रहे हैं।
पूरा दिन निकल जाता है, उनके साथ में ऐसी कोई बात होती नहीं है, सब सामान्य से बात चल रही है। रात होती है, रात होने के बाद में अपना अब कुटिया के अंदर रहते हैं। जैसे बाबा ने बताया था, रोशनी कर दिए थे, सब कुछ हो चुका था। नशा पानी अपना स्टार्ट करके अब आदि तो थे ही, कब तक अपने आप को रोकते, शुरू हो चुके थे। जब आधी रात हो गई ना, तब वो नींद में नहीं थे, नींद उनको आ नहीं रही थी। अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि मैं कहाँ था, मैं अच्छी नौकरी पर था, अच्छी पोस्ट पर था, लड़की वो मुझसे कितना प्यार करती थी, मैं उस पर कितना दीवाना था, मैंने उसके लिए ना जाने क्या क्या किया, मैं तो कई बार अपनी पूरी सैलरी तक उसको दे दिया, अब फिर वो लड़की मेरे साथ में धोखा क्यों किया। ऐसे ही सब याद कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उसी टाइम अब उनका नाम लेके कोई पुकार रहा है, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। आवाज़ बाबा की नहीं थी, ना कोई पुरुष का था, लड़की की आवाज़ था, बड़ी ही मीठी मोहक आवाज़ था। और आधी रात के वक्त में कौन उनको जानता है भाई, क्या उनके घर से कोई आया ढूंढने के लिए? आवाज़ पहचानने लगे, लेकिन आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। अब नशे में थे, अपने आप का कंट्रोल नहीं रख पाए। आवाज़ लगाई, भाई कौन है, कौन है मेरा नाम भी पुकार रहा है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जो भी है सामने बैठ के बात करेंगे। लेकिन वो जो आवाज़ दे रही थी लड़की, वो कुटिया में नहीं, कुटिया से थोड़ी फासला पर खड़ी थी। अर्जुन को वहीं बुला रही थी कि अर्जुन तुमसे ज़रूरी काम है, एक अर्जेंट काम है, अगर तुम ये काम को कर लोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे। अर्जुन उससे पूछते हैं कि पहले तुम अपना परिचय तो दो, तुम हो कौन और तुम मेरे नाम कैसे जानती हो। तब वो लड़की कहती कि जब मेरे पास में आओगे तब मैं सब कुछ बताऊंगी। अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाते, नशे में होते कि लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ये कोई भूत प्रेत जंगली जानवर तो है नहीं कि मुझे नुकसान पहुंचाएगी। आखिरकार अब अपना कुटिया का जो सीमा देखा था उसको पार करके और उस लड़की के पास चले जाते हैं। लड़की देख के बड़ा खुश होती है, कहती है अर्जुन मैं तुमसे बहुत ज़रूरी काम, अब एक बात करने आई थी। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें वाच कर रही थी कि तुम इस बाबा के कुटिया में रहते हो। अर्जुन बड़ा हैरान थे, नशे में तो ज़रूर थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये जवान लड़की जंगल में क्या कर रही है। इसको तो शहर में होना चाहिए, अपने घर में होना चाहिए, अपने परिवार में होना चाहिए। पूछने लगते हैं कि तुम हो कौन, अपने पहले परिचय दो, बताओ तो सही, तब हम आगे की बात करेंगे। अब थी भी अच्छी खासी शकल सूरत थी, देखने में भी लग रहा था कि बड़े घर की बेटी है, जैसे कपड़ा लत्ता पहन रखी थी। अर्जुन अभी सोच रहे थे कि ये जंगल में क्या करने आई है, आइए मेरा नाम कैसे जानती है। वो लड़की अब बता रही थी कि अर्जुन मैं तुम्हें काफ़ी दिन से, जब से तुम यहाँ पर आए हो ना, अब मैं तुम्हें वाच कर रही थी। जिस साधु बाबा के तुम कुटिया में हो ना, अब समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ ही दिन के बाद एंड हो जाएगा। साधु बाबा वो समझ लो तुम्हारा मौत का समान है। जब ये बात लड़की कहती है ना तो अर्जुन चौंक जाते हैं। क्यों भाई, साधु बाबा मेरे लिए बहुत सारा काम किए, अब देखो मेरे नशे का सामान लेके आए, खाने पीने का सामान लेके आए, और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। लड़की हंसने लगी, हंसते हंसते अब उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। अर्जुन उसको टोकने लगे कि पहले मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं, पहले अपना परिचय तो दो कि तुम हो कौन। लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ये है, देखो मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, अगर मैं सही टाइम पर तुम्हारे पास नहीं आती तो हो सकता है कि आने वाले 2 दिन 3 दिन में तुम्हारा काम तमाम हो जाता है। जिसको तुम साधु बाबा समझ रखे हो ना, वो साधु बाबा नहीं, वो एक तांत्रिक है, अघोरी तांत्रिक, ऐसा ही समझ लो। वो किसी पर दया भाव नहीं दिखाता, अपना मतलब हल करता है। उसके चंगुल में बहुत सारी आत्माएं फंसी हुई है, मैं भी उसके चंगुल में फंसी थी, और तब मैं उसको अच्छी तरह से जान पाई कि ये कैसा है। ये किसी पर भला नहीं करता, सिर्फ अपना मतलब हल करना जानता है। अब उसका मतलब निकल जाएगा, तुम किस काम के हो उसको कोई मतलब नहीं है। जब अर्जुन सुनते हैं उस लड़की की बात, चौंक जाते हैं कि तुम आत्मा हो, प्रेतात्मा हो,
और तब लड़की मुस्कुरा के कहती है, हाँ मैं प्रेतात्मा हूँ। मैं भी इस बाबा के चुंगल में काफ़ी दिन तक रही और उस कुटिया में शायद तुम्हें नज़र नहीं आया होगा। बाबा ने अब पूरा कुटिया में आत्माओं से भर रखा है। हाँ, वो आत्मा ही तुम्हारी एक दिन जान लेने वाली है। ऐसा ही बाबा करता है। अर्जुन खौफ में भर जाते हैं। भूत प्रेत से कभी उनका वास्ता नहीं पड़ा था, निडर इंसान थे। और उस लड़की की बात सुनते हैं जो एक सुंदर सी प्रेतात्मा है, भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं कैसे मानूं। इतना सब जानते हुए भी अब उस लड़की से पूछते हैं कि मैं कैसे मानूं कि तुम प्रेतात्मा हो। लड़की हंसने लगती है। अगले पल लड़की गायब है। और तब जाकर के अर्जुन को विश्वास होता है कि हाँ, ये वास्तव में जो लड़की मेरे पास में खड़ी है ये प्रेतात्मा ही है। ये सारी शक्तियाँ अब इन्हीं में होती है। किस्से कहानियाँ में पढ़ रखे थे। नशा उनका गायब हो चुका था। उनको लगने लगा कि लड़की सही बोल रही है। तब अर्जुन से पूछते हैं कि मैं कैसे बचूं। लड़की कहती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन देखो तुम्हारे ऊपर में सब कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ है। तुम्हारे पीछे आत्माएं लगी हुई हैं। तुम इस जंगल से निकल नहीं पाओगे। तुम यहाँ पर आकर के अर्जुन फंस चुके हो। मैं ही तुम्हें निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए और तुम मुझ पर अगर विश्वास कर पाओगे तो। अर्जुन बड़ा भयभीत हो गए थे और कहने लगे कि मैं तुम पे बहुत विश्वास करने लगा हूँ। जान बचाना था तो जल्दी जल्दी बोलने लगे कि तुम मुझे इस जगह से बाहर निकाल दो, मुझे अब जंगल से बाहर निकाल दो, मैं अब इस जगह पर रहना ही नहीं चाहता। तब लड़की कहने लगी, इतना आसान नहीं अर्जुन। एक बार जो आ जाता है ना, अपनी मर्जी से आता है, लेकिन जब तक बाबा की मर्जी ना हो तब तक इस जंगल से कोई जा नहीं पाता। तुम फंस चुके अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें निकालूंगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दो और थोड़ा सा मोहलत दो ताकि मैं तैयारी कर लूँ। आखिरकार मुझे तुम्हें छिपाना भी तो पड़ेगा। मैं वो स्थान को अब जा रही हूँ, मैं ढूंढती हूँ। अगर वो स्थान मुझे मिल गया तो तुम्हें आज ही मैं निकाल दूँगी। सुबह होने से पहले मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। अब अर्जुन क्या करते, लाचार थे। आप एक तरह से मान गए कि ठीक है, जितना जल्दी करो, अब मुझे इस जगह से बाहर निकालो। अर्जुन पूछने लगे, क्या मेरे साथ में आत्माएं हैं इस वक्त में? और तब कहने लगे, हाँ, तुम्हारे आसपास में आत्माएं मंडरा रही हैं, तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रही हैं। और हो सकता है कि मेरी को अब वो लोग देख रहे हों, लेकिन मैं उनको मना लूँगी। मैं उनसे सब कुछ अब अपना बात रखूँगी उनके आगे। मैं तुम पर आँच नहीं आने दूँगी। अर्जुन को समझा करके वो लड़की अपने रास्ते पर निकल जाती है। और इसके बाद जो अर्जुन है ना, बहुत भयभीत हो जाते हैं। उनको तो लगता था कि ये तांत्रिक बाबा नहीं है, नॉर्मल सा बाबा है जो कुटिया में अपना बैठ करके अब साधना उतना करता होगा। लेकिन बाबा तो बहुत पहुंचा हुआ निकला। ऐसा क्या काम देने वाला था जिसमें अब अर्जुन की जान भी जा सकती थी। वो झूठा वादा किया था कि अर्जुन मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अर्जुन भयभीत हो चुके थे। अब भागती तो कहाँ भागती। उनको लगा कि आत्माएं तो उनको घेर कर रखी होगी, कहीं भी जाएंगे आत्माएं उनको पकड़ लेगी, जाने नहीं देगी। अर्जुन अब वहाँ इंतज़ार करने लगते हैं उस लड़की का, लेकिन लड़की नहीं आती। सुबह हो जाता है। अब फिर अर्जुन अब क्या कर सकते हैं, लड़की का इंतज़ार ही करना है। पूरा दिन निकल जाता है, ना तो बाबा लौट के आता है और ना उनको अभी तक उस जगह पर कोई आत्मा, प्रेत आत्मा, ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती। वो अब भूख प्यास लगी है तो अपना भूख प्यास मिटा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस लड़की का कि कब आएगी, कब मुझे लेके जाएगी। अगर मैं ऐसे निकलता हूँ तो जंगल से बाहर मैं निकल नहीं पाऊँगा। और वो हो सकता है कि आत्माएं नाराज़ हो जाए और मुझ पर हमला करके मुझे मार भी दे, जैसा उस लड़की ने कहा था। डर जाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और लड़की भी तो यहीं मिलने वाली थी। रात होती है। इंतज़ार करते करते जब रात का 12 बजता है और तब निराश हो जाते हैं। लड़की का कोई अता पता नहीं। उनको लगा कि वो भी लड़की झूठी है, वो मुझे बचाने के लिए आई थी लेकिन बस झूठा वादा करके गई। अब निराशा में डूबे हुए अपनी झोपड़ी में बैठे रहते हैं और जंगल में
अब जानवर जाग चुके थे। जो निशाचर थे जंगल में रहने वाले, सब जाग चुके थे। आवाज़ें डरावनी डरावनी आवाज़ें शुरू हो चुकी थी। चमगादड़ों का झुंड इधर से उधर मंडरा रहा था। गीदड़ों की आवाज़ कभी पास कभी दूर से सुनाई पड़ रहा था। हाँ, कुछ ऐसे जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी कि बहुत ही डरावना था। अर्जुन अब इंतजार के अलावा क्या कर सकते थे। वो डरावनी आवाज़ जब उनको कान में पड़ती थी तो डर जाते थे। अब उनको लगता था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ भागूंगा, मैं तो बच नहीं पाऊँगा, आत्माएं मेरे पीछा कर रही होगी, जैसे लड़की ने कहा। आखिरकार अर्जुन को अब नींद आ जाती। नींद में जब सो जाते हैं ना, सपने में आ जाते हैं, और तब वही आत्मा लड़की उनके सपने में आती है। अर्जुन को बताती है कि अर्जुन, मैं यहीं पर हूँ, आसपास में हूँ, मैं उस गोल घेरा में आ नहीं सकती, और देखो आज मैं आवाज़ भी नहीं लगा सकती। अब तुम एक काम करो, जैसे मैं कह रही हूँ ना, तुम मेरे तक पहुँच जाओ, वहाँ से सीधा निकलो, जहाँ पर हम मिले थे उसी जगह पर आ जाओ, और उसके बाद मैं तुम्हें मिल जाऊँगी। अब मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर लेके जाऊँगी। नींद टूट जाता अर्जुन का। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, हर तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आत्माएं देखते हैं, आत्माएं उनको नज़र नहीं आई। आज तक उनको कोई उस जगह पर आत्माएं नज़र नहीं आई थी। उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो लड़की से पिछली रात को मिले थे। वहां पर लड़की दिखाई नहीं देती। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके कोई हाथ को पकड़ लिया, अदृश्य शरीर वहां पर अब ऐसा महसूस होता है। लड़की उनके कान के पास फुसफुसा के बोलती है कि अर्जुन, मैं आ चुकी हूँ, आप मेरे साथ साथ चलो, आप पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। अब इस तरह ही पूरा समझा बुझा करके अर्जुन को बिना दिखाई दिए हुए अब वो लेके चल पड़ती है। अर्जुन जब उस लड़की का उंगली पकड़ के चलने लगे, तब मन में कई तरह का सवाल उठने लगा कि कहीं मैं सुरक्षित स्थान से कहीं गलत स्थान पर तो नहीं जा रहा हूँ। क्या ये विश्वास मैं इस पर करूँ, इस लड़की पर, कि ये मेरे साथ सही करेगी। मन जो था ना उनका भटका रहा था। उनको लग रहा था कि ना, ये बाबा ही सही हैं, ये लड़की कहीं मेरे साथ में धोखा तो नहीं करेगी। लड़की उनकी मन की बात जान जाती है, अर्जुन को बताती है कि नहीं अर्जुन, तुम्हारा सोचना वाजिब है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना वो एक सच्चाई है, क्योंकि मैं भी हूँ वहाँ पर काफ़ी दिन तक कैद थी। मैं वहाँ पर सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है, और तब मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। आखिरकार अर्जुन को मानना ही पड़ता है। अर्जुन अब उस लड़की के साथ भाग्य के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं। ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि जो मेरे भाग्य में होगा वो तो कोई टाल ही नहीं सकता है। लड़की उनको लेकर के अब जंगल में उतर जाती है। अब फिर काफ़ी चलने के बाद एक जगह पर अब लड़की रुक जाती है। लड़की कहती है कि अर्जुन, तुम सुरक्षित स्थान पर आ गए हो। अर्जुन देखते हैं ये तो खुला जंगल है, हर तरफ से जिधर देखो जंगल ही जंगल है, कहाँ सुरक्षित स्थान है। तब लड़की उंगली का इशारा करती है कि देखो अर्जुन, तुम स्थान पर चले जाओ। अर्जुन जब देखते हैं तो ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आता है। आश्चर्य से अब इधर उधर देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो पूरा ही जंगल है, यहाँ ऐसा कोई कौन सा सुरक्षित स्थान है। तब लड़की कहती है कि वो 4 पेड़ देख रहे हो ना, 4 पेड़ जो ऊंचे ऊंचे हैं, मोटे मोटे हैं, तुम उनकी शरण में चले जाओ। वो सबसे पवित्र जगह है, वहाँ पर मैं भी नहीं जा सकती, ना कोई दुष्ट आत्मा उस जगह पर पहुँच सकती है। तुम वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। अब देर मत करो और उस जगह पर जा करके तुम आराम करो। अर्जुन लड़की की तरफ देख रहे हैं कि जो कह रही है क्या इस पर हम विश्वास करें, लेकिन मन कहता है कि अब तेरे पास में अब ऑप्शन ही क्या है। अब लड़की का कहना तो मानना ही पड़ेगा। आखिर अर्जुन अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ करके अब उस चारों पेड़ के झुरमुट में चले जाते हैं। लड़की दूर खड़ी देख रही है और फिर अर्जुन से कहती है कि अर्जुन, बस एक रात यहाँ गुजार लो और फिर मैं तुम्हें कहीं और लेके चलूँगी।
अब फिर मैं तुम्हें बाहर भी लेके जाऊंगी, लेकिन बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरे से भरा हुआ है। मैं पहुंचाने को तो आज ही पहुंचा सकती हूँ, लेकिन वो तांत्रिक, उसकी आत्माएं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें तुम्हारा पीछा करेंगे। अब फिर तुम्हें पकड़ करके उसी जगह पर लाया जाएगा। आप जो थे ना अर्जुन, सोचने पड़ गए कि मैं कैसे जाल में फंस गया। ये सब मेरे साथ जो हुआ है मेरी ही गलती है। अगर मैं नशे में नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता। अगर मैं ठीक ठाक रहता, अपने घर पे अपने माता पिता का कहना मानता, तो ये दुर्दशा मेरे साथ में कभी नहीं होती। आत्मचिंतन करने लगते हैं और उनको लगता है कि लड़की सही कह रही है, ये मेरे भले की सोच रही है। आखिरकार अब आत्मचिंतन करने बैठ जाते हैं उसी जगह पर। अपने आप को कहाँ देखते हैं, मैं कहाँ था, अब मैं किस जगह पर आ गया। सारी रात लड़की तो छोड़ के चली जाती है, अब उस जगह पर पड़े रहते हैं। सुबह हो जाता है और तब अब वो वहाँ से हिलते नहीं हैं, उसी जगह पर आसपास में रहती हैं। लड़की ने उनको बताया कि सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पर दुष्ट आत्माएं अब बिल्कुल नहीं आएंगी। लेकिन वो 4 पेड़ों में ऐसी शक्ति क्या थी, ये अर्जुन को पता नहीं था। रात होती है, किसी तरह दिन बिता लेते हैं। रात होती है, शाम ढलते ही लड़की अब उनको नजर आती है और कहती है कि अर्जुन आ जाओ, मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर अब लेके चल रही हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहती हूँ। वैसे भी ये सबसे सुरक्षित स्थान था, लेकिन ये खुले एरिए में था। अर्जुन अब उस लड़की का कहना मानते हैं, लड़की के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया, अब आपकी इच्छा जैसा करना चाहो, मैं तो आपकी शरण में हूँ। लड़की मुस्कुराने लगती है। अर्जुन पूछते हैं कि आप ये जो जगह बता रही हो 4 पेड़ों को, तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ऐसी कोई शक्ति का मुझे आभास नहीं हुआ। तब वो लड़की कहने लगी कि तुम्हें आभास नहीं होगा, लेकिन मुझे आभास होता है ना। मैं उस जगह के नज़दीक भी नहीं जा सकती। मैं एक आत्मा ज़रूर हूँ, प्रेतात्मा हूँ, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस जगह के नज़दीक भी चली जाऊँ। दुष्ट आत्माएं तो इससे काफ़ी दूर पीछे रहती है। ये है ऐसी शक्ति जगह। अब लड़की अपने रास्ते पर चलने लगती है। आखिरकार अब जंगलों के बीच में एक ऐसी जगह पर लड़की पहुंचती है जहां पर पेड़ों का घना झुरमुट है, और उस झुरमुट में लड़की आगे आगे और फिर अर्जुन पीछे पीछे। वहां पर एक टूटा फूटा घर दिखता है। जब वो घर देखते हैं, अर्जुन लड़की से सवाल पूछते हैं, ये घर यहाँ पर कैसे? तब लड़की समझाने लगी, ये मैंने नहीं बनाया है, ये शिकारी जो लोग शिकार करने कभी आया करते थे उनका छोड़ा हुआ स्थान है। मैं बहुत मुश्किल से इसको अब ढूंढा है। ये हमारे और तुम्हारे आराम के लिए बहुत ही सही जगह है। मैं यानी अर्जुन, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मुझे सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन वो भी अब जैसे सुरक्षित खुद को रखना चाहती है, तो उसको किससे डर है? अर्जुन सवाल पूछ देते हैं कि आपको किससे डर है? तब कहने लगी कि देखो अर्जुन, समुद्र में देखे हो ना, एक से एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मछली, मतलब शिकारी बहुत सारे हैं। छोटी मछली को उसे बड़ी मछली खा जाती है, उसको कोई और मछली खा जाती है, फिर मछलियों को कोई और खा लेता है। ऐसे ही हमारा दुनिया है, एक से एक शक्तिशाली आत्माएं यहाँ पर है। अर्जुन ये गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। तब लड़की कहती है कि जो तुम सोचा मत करो, चलो ये जगह हमने साफ़ सुथरा कर दिया और हम जब तक चाहें यहाँ पर आराम कर सकते हैं। खाने पीने का पूरा व्यवस्था उस लड़की ने अर्जुन के लिए कर रखा है। बस एक चीज़ को छोड़ करके, दारू नहीं देती है। अर्जुन को अब दारू का तलब भी लगता है। भोजन देखते हैं, उनको लगा कि जैसे वो बाबा उनके लिए दारू लेके आए थे, लड़की भी शायद ऐसा करेगी, लेकिन लड़की दारू नहीं लाती है। मन उनका पढ़ लेती है और कहती है कि अर्जुन, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगी, मैं तुम्हें दारू नहीं दे सकती, दारू से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। लड़की बहुत समझाती है कि दारू से क्या क्या घटा, क्या क्या नुकसान है। अर्जुन उस टाइम
समझने के मूड में नहीं थे। तब लड़की को लगा कि नहीं, प्यार से समझाना पड़ेगा। आखिरकार अपने प्यार का अब वो इजहार करती है। प्रेतात्मा होकर के भी अब एक युवक से प्यार करती है। अब अपना अदा दिखाती है। अदा के जाल में अब अर्जुन फंस जाते हैं। फंसते क्या है, वो भी मन ही मन उस लड़की से प्यार कर रहे थे। देखने में एक आम इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन थी प्रेतात्मा। वहाँ पर अर्जुन 7-8 रात बिताते हैं। जब लड़की कहती है कि हाँ अर्जुन, अब सब कुछ सही है, मैंने सब कुछ सही कर दिया है, अब मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ सकती हूँ। अर्जुन को बहुत कुछ बताती है कि देखो अर्जुन, आज के बाद इन जंगलों में तुम कभी मत भटकना। अपने माता पिता के पास जाओ और उनकी सेवा भाव करो और अपना कर्म करो। कर्म करोगे उसी में तुम्हारा भला है। और इस कर्म करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एक वो अंगूठी देती है धातु की अंगूठी देती है और अर्जुन को कहती है कि इसमें अब तंत्र की मंत्र की शक्ति है, जादुई शक्ति है। इसको जब तुम पहन लोगे ना, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम जो भी काम करोगे उसमें आगे बढ़ते जाओगे। ऐसी ही अंगूठी है। अर्जुन खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि मैं बहुत गलत था। लड़की जब उनको समझा देती है कि तुम्हें अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा भाव करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कर्म तो कर्म होता है। और तभी तुम अर्जुन आगे बढ़ सकते हो। और ये तो अंगूठी है ना, तुम्हारे काम को आगे बढ़ाएगी। तुम छोटा सा काम करोगे ना तो उसको ये बड़ा करने की कोशिश करेगी। करोगे तुम, लेकिन ये तुम्हारी मदद करेगी। अर्जुन बड़ा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि जब तक मैं जंगल में भटक रहा था, मुझे तो बस ऐसे ही, मुझे तो जीने का लालसा तक नहीं थी, लेकिन इस लड़की ने मुझे जीने का लालसा दे रही है और सब कुछ सही बता रही है। आखिरकार लड़की उनको अब जंगल से बाहर निकाल देती है। सब कुछ समझाती है कि अर्जुन, तुम चाहो अपने गांव में रह के शहर मत जाओ, कोई काम धंधा करो। अब मैं तुम्हारे साथ में मिलने के लिए आऊँगी। जब भी मेरे पास में मौका होगा, अब मैं रात को ही आऊँगी। रात को हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे। अब मैं तुम्हें गाइड भी करना है कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है। अर्जुन बड़ा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने घर लौटते हैं। माता पिता अर्जुन को देखते हैं कि आज तो लौंडा बिना दारू का है, ऐसा कैसे हो गया, चमत्कार कैसे हो गया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलता है। माता पिता से अपना क्षमा मांगते हैं कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, आगे से मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। उस लड़की ने मुझे प्यार में धोखा दिया तो मैं समझ गया कि मेरी दुनिया यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि दुनिया ख़त्म नहीं होती है, वहाँ से एक नई दुनिया स्टार्ट होती है। जब ये सब बातें सुनते हैं ना उनके माता पिता, तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये वही अर्जुन है जो हमारी बात को सुनता तक नहीं था। लास्ट में हम उसको बोल दिए कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। आखिर माता पिता समझ गए कि लड़का लौटा है, लेकिन बदलाव लेकर के। बड़े खुश हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं खाली बैठने वाले में से नहीं हूँ। माता पिता कहते हैं कि ठीक है, तू शहर चला जा, उसी नौकरी को ज्वाइन कर ले, कोई और नौकरी मिल जाएगी, तू तो ग्रेजुएट है, तुझे नौकरी की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहते हैं अर्जुन कि नहीं, मैं शहर नहीं जाऊँगा, मैं अपने ही गांव में रह कर के और बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा। आइडिया बताते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, छोटे से स्टार्ट करूँगा, इसमें आप मेरी थोड़ा मदद करो। अब माता पिता खुश थे। अर्जुन दारू छोड़ चुके थे, कहना भी मान रहे थे, तो माता पिता जो भी उनका अब बचा हुआ पूंजी था और वो अर्जुन के हवाले करते थे। अर्जुन उस छोटी सी पूंजी से अपना कारोबार को स्टार्ट करते हैं गांव में रह करके। अब वो गांव में और लोगों को भी अपना रोजगार देते हैं। घर बैठे अपना काम कीजिए, जो भी सामान बनाइए मेरे पास में लेके आइए, आप बदले में पैसा ले जाइए। काम चल पड़ा। पूरा गांव के लोग अर्जुन के काम में लग जाते हैं। अब पूरा जब माल रेडी हो जाता है, अर्जुन ट्रक मंगाते हैं और उसको माल को भर करके होलसेलर के पास अब दे के आते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। और वो जो लड़की, जो प्रेतात्मा लड़की अर्जुन से मिलने के लिए हफ्ता में 10 दिन में जब भी उसके पास वक्त होता था वो आती थी। रात भर अर्जुन के साथ रहती थी। अब नए नए आइडिया बताती थी, कमाई का जरिया सोर्स बताती थी। अब बार बार कहती थी
कि देखो ये जादुई अंगूठी है, ये तुम्हारा बहुत ही मदद करेगा। अर्जुन जानते थे कि जो कुछ हो रहा है ना, ये जादुई अंगूठी से हो रहा है। जो कुछ मेरे में बदलाव हुआ है, मेरे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, सब अंगूठी का कारनामा है। इसी की शक्ति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, धन दौलत कमा रहा हूँ। और वो जो काम कर रहे थे, अब वो काम का फैलाव हो चुका था। अपने गांव में ही रह कर के अब लोग बाग के ज़मीन खरीदे क्योंकि जगह छोटी बन गई थी, और उसके बाद वो अब छोटे सा जगह को बड़ा बना देते हैं, काम फैल जाता है। अब तो बाहर बाहर के गांव वालों को भी काम देने लगते हैं। लास्ट में ऐसा आता है कि खुद का अपना ट्रक खरीदना पड़ता है, माल ले जाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए और बना हुआ माल शहर पहुंचाने के लिए। आखिरकार 2 साल तक अर्जुन बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। अब 2 साल तक वो लड़की अर्जुन के पास आती थी। अर्जुन के माता पिता कहते थे कि देख, अब हमारे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं, तू इतना पैसा कमा रहा है, अब तेरी शादी करना चाहिए। लेकिन अर्जुन जो थे ना, उस लड़की के प्रेम जाल में फंसे हुए थे और वो दूसरी शादी करना नहीं चाहते थे, इसी लड़की के ऊपर में निर्भर थे। लड़की भी ये बात समझ गई थी कि अर्जुन का अब मैं ही हूँ बीच में, मुझे हट जाना चाहिए। आखिरकार लड़की अर्जुन से मिलती है और कहती है कि अर्जुन, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं एक प्रेत आत्मा हूँ, मेरी भी मुक्ति होनी है, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। अर्जुन मना करते हैं कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, मैं तो दूसरी शादी कर ही नहीं सकता, मैं तो तुमसे दिल लगा दिया हूँ, अब जो हो अब तुम हो। लेकिन लड़की समझाती है कि मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, मेरे में इतनी शक्ति अब आ चुकी है कि मैं मनुष्य का रूप लेकर के तुम्हारे साथ अब इतने दिन तक रही, तुम्हारा कारोबार को अब तुम ही आगे बढ़ाए, मदद मैंने किया, गाइड जो भी किया मैंने। लड़की उनको दिन दुनिया के बारे में सब कुछ समझाती है, कहती है कि नहीं, तुम्हें शादी करना होगा, जब मैं तुम्हारी शादी देख लूँगी ना, तब मेरी मुक्ति मिल जाएगी आसानी से। आखिरकार उस लड़की के कहने के अनुसार अर्जुन मान जाते हैं। लड़की से, सुंदर लड़की से उनके माँ बाप शादी कराते हैं। अब इसके बाद जो लड़की थी, प्रेतात्मा लड़की, अब उनके बीच से हट जाती है। उसकी मुक्ति उक्ति नहीं मिली थी, सारा खेल उसने ऐसे ही किया था। जब पूरा 2 साल बीत चुका था, उसके बाद का 2 साल, अब तो वो भूल चुके थे अर्जुन कि उस लड़की को तो अब मुक्ति मिल गई होगी, अब हमारी दुनिया छोड़ के चली गई होगी और अपना दुनिया में मस्त थे। लेकिन लड़की जो थी ना, उन पर नज़र लगाई हुई थी, उनको आगे बढ़ना अब देख रही थी। अब मन ही मन बड़ा खुश होती थी। जब भी उसके पास वक्त मिलता, तब वो दूर से ही अर्जुन का सारा कारनामा देखती और बड़ा खुश होती थी। रात के टाइम में जब वो आई थी तो पति पत्नी सो रहे थे। अर्जुन को अब दिमाग में जा कर के सपने के रूप में दिखा रही थी। सपना में जो कुछ था, और वो सपने में अर्जुन जाग गए थे। उनको लगा कि अरे, इसको तो मुक्ति मिल गई थी, तो ये सपने में कैसे आ सकती है। आखिरकार उनकी जो पत्नी जाग गई, बच्चे थे उनके, वो भी छोटे जाग गए, रोने लगे। तब जो अर्जुन खिड़की पर देखते हैं ना, तो देखते ही रह जाते हैं। वही प्रेत आत्मा लड़की खिड़की पर चेहरा दिखाई दे रहा था। जैसे अर्जुन देखते हैं ना, अपनी पत्नी को इशारा करते हैं, यही थी मेरे जीवन में बदलाव करने वाली, यही है। जब तक उनकी पत्नी खिड़की पर देखती, और वो आत्मा लड़की गायब हो चुकी थी। अब उसका जो मकसद था ना, हल हो चुका था। और वो जो अंगूठी थी ना, उसमें कोई ताकत नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, कोई जादू नहीं थी। उस लड़की को अंगूठी कहीं पर पड़ी हुई मिली थी। ये दिमाग को घुमा दिया कि हाँ, ये अंगूठी पहनोगे, तब तुम्हारे अंदर में ऊर्जा आ जाएगी, तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ने जाएगा। मोटिवेट कर दिया था। क्योंकि उसके बाद में अर्जुन अंगूठी को अब एक सुनार के पास ले गए थे कि इसमें कौन सी धातु है। तब सुनार बोलता है कि तो नॉर्मल है, ये 10-20 रुपये वाली अंगूठी है। विश्वास नहीं हुआ अर्जुन को। एक तांत्रिक, बड़े तांत्रिक के पास मिले गए कि बाबा देखना, इसमें
कौन सा शक्ति है। तांत्रिक भी हंस पड़ा, कहने लगा इसमें कोई शक्ति उक्ति नहीं है, ये तो मामूली सी अंगूठी है। तब अर्जुन को समझ में आता है कि वो लड़की कितना मोटिवेट अब किया था एक छोटी सी अंगूठी के साथ में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, याद है ना? तो फिर हम इसी चैनल पर कल की रात मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।